आप सभी से निवेदन है कि सभी अपना माइक म्यूट रखें ताकि मीटिंग के बीच में कोई भी इंटरप्शन ना हो। जो भी इंटरेस्टेड है मीटिंग में बोलने के लिए वो टीम को कांटेक्ट करें, पर प्लीज बीच में अनम्यूट करके मिसबिहेवियर ना करें। टीम के जो भी क्वेश्चंस हैं उसके लिए अलग से टाइम दिया गया है, लास्ट में से इसमें आप पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच रानी साहू मैम। और दोस्तों नमस्कार, अगेन आ गए हम लोग और आज फिर एक नई जिम्मेदारी के साथ। तो दोस्त मैं तो बस यही कहूँगा, क्यों फिक्र करता है ये दोस्त, क्यों फिक्र करता है ये दोस्त, वक्त तेरा भी आएगा और तेरे साथ देने खुद खुदा भी आएगा, और तेरा साथ देने खुद खुदा भी आएगा। तो खुदा के रूप में खुदा तुल्य हमारे लिए देव तुल्य है इस समय हमारे ग्रेट अपलाइन माननीय श्री गिरिराज सहयोगी जी। मैं उनको बुलाऊंगा 5 मिनट के लिए। और आज का हमारे टॉपिक में मित्तल धनुष जी माइक को म्यूट करिए। ना मिशन है, ना विजन है, ना ईया है, ना रैपिड है, ना पीबी है, ना प्लान है। अब हम लोग मीटिंग के डायरेक्शन को चेंज करें। अब हम आपको एक एक नई चीजें सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि एक दौर था जब मैं टेलीग्राम पे पहले मीटिंग शुरू किया था तो लोग मुझे सलाह देते थे जूम ही बढ़िया है, जूम के खूबियां बताते थे। और आज मुझे लग रहा है सुबह से लेकर शाम तक टेलीग्राम पे मीटिंग चल रही है। तो दोस्त ये हिंदुस्तान है, यहाँ जल्दी लोग बदलाव को स्वीकार नहीं करते हैं। हम 2 लोग, मैं और श्री प्रताप सिंह जी यहाँ पे शुरुआत किए, उसके बाद धीरे धीरे लोग जुड़े और आज देखिए कारवां गुजर गया। 778 लोग इस समय मीटिंग में हैं, ऑनलाइन है। ये एक लाइव सेमिनार से बड़ा सेमिनार है। अब आपको ये सोचना है कि इस 778 में आपके कितने लोग हैं। तो आपके जोरदार तालियों के बीच में एक न्यू मोटिवेशन के लिए मैं बुलाऊंगा हमारे ग्रेट स्पॉन्सर माननीय श्री गिरिराज सहयोगी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज मिश्रा जी। हाँ सहयोगी सर, 1 मिनट। और इसके तुरंत बाद हमारा अगला टॉपिक है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इनकम, मोहन सर के द्वारा। उसके लिए तैयार हो दोस्त। आज की मीटिंग में कॉपी पेन लेके बैठना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आज आपको ऐसी ऐसी बातें बताई जाएंगी जो इस बिजनेस में जितना फायदा करेंगी उससे 10 गुना ज्यादा फायदा आपके सामान्य लाइफ में करेगी। सहयोगी सर कंटिन्यू। साथियों, जा लाइफ के इस प्लेटफॉर्म पर मैं तमाम लीडर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप अपना समय निकालकर इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं और अपनी ऊर्जा का जो चक्रव्यूह है उसे हमारे तक पहुंचा रहे। दोस्तों, जा लाइफ स्टाइल में हम सभी कामयाबी चाहते हैं और इसीलिए हर रोज इस मीटिंग में आते हैं, प्लान लेते हैं, प्लान देते हैं, अपनी टीम बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कामयाबी के लिए, अपनी और अपनों के लिए। तो ये कामयाबी का जो सीजन है, कामयाबी का जो रीजन है, ये किस तरीके से काम करता है। हर किसी को ये कामयाबी मिल जाए, हर किसी को मिलती नहीं है, लेकिन हर किसी को ये कामयाबी मिल जाए, वो कैसे मिल सकती है। दोस्तों, कुदरत का एक बहुत बड़ा नियम है। हर आदमी इस बात को कहता जरूर है लेकिन अमल नहीं करता। कुदरत का नियम है कि जिस चीज को आप दिल से चाहेंगे, कुदरत उसे देने के लिए मजबूर हो जाती है आपके लिए। ये ध्यान देने की बात है कि कुदरत आपको देने के लिए मजबूर हो जाती है, कोई रुकावट नहीं है। रुकावट अगर आप हैं तो सिर्फ आप ही हैं। कुदरत देती है, देगी किस तरीके से, उसको आज थोड़ा सा गहराई में समझने की कोशिश करेंगे। आपका जो विचार है और आपका जो भाव है और आपकी जो क्रिया है और जो आपकी वाणी है, अगर इन चारों चीजों को आप मिला दें कि भाव एक हो जाए, जो चीज आप हासिल करना चाहते हैं। मैं जा लाइफ स्टाइल की बात करूंगा आज। जा लाइफ स्टाइल में अगर आप सही मायने में कामयाबी चाहते हैं, जीवन में कामयाबी चाहते हैं, तो ये भाव आपके अंदर हर समय मौजूद रहना चाहिए।
कि मैं लाइफ स्टाइल में कामयाब होना चाहता हूं, लीडर बनना चाहता हूं, अपनों को कामयाब होता हुआ देखना चाहता हूं। तो ये जो भाव है ये आपके अंदर हर समय मौजूद रहना चाहिए। जिस तरीके की आपकी सांसें चल रही हैं, आपका जो विचार चल रहा है, ये भाव आपका विचारों में चलना शुरू हो जाए। सांसों के माध्यम से ये विचार आपके मन के अंदर चलना शुरू हो जाए, भाव आपके अंदर चलना शुरू हो जाए। फिर आ जाती है वाणी कि आप पॉजिटिव बोल रहे हैं, आप नेगेटिव बोल रहे हैं। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो आपको वाणी पे बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। वाणी क्या है कि जो आप बोल रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, अगर आप किसी की नेगेटिव बात भी सुन रहे हैं ना, तो उसे पॉजिटिव किस तरीके से कन्वर्ट करना है ये आपको आना चाहिए। आपके भाव में विचार में तो आएगा ही नहीं, लेकिन उसे कन्वर्ट भी करना है। नेगेटिव थॉट कहीं से भी आ रहा है, उसको हमने कन्वर्ट करना है। वो आ जाएगा, ये एक दिन का काम नहीं है, लेकिन अगर आप उस पर काम करते हैं तो वो आपकी बहुत बड़ी मदद करे। दूसरी चीज आ जाती है क्रिया। क्रिया क्या है कि जब हमारा भाव काम कर रहा है, विचार भी काम कर रहा है और हमारी वाणी भी कर रही है, तो हमारा जो एक्शन है, हमारी जो क्रिया है, वो भी उसी के अनुरूप हो जानी चाहिए। हम मन से तो कुछ और सोच रहे हैं और वाणी से कुछ और कह रहे हैं, क्रिया में हम कुछ और कर रहे हैं, भाव हमारा कुछ और है। सफलता इसीलिए नहीं मिलती। सफलता पाने के लिए आपकी ये 4 चीजें अगर रेगुलर हो जाती हैं, लगातार हो जाती हैं, तो आपकी सफलता के लिए कुदरत आपके साथ कदम बढ़ा के चलना शुरू हो जाता है। कहा जाता है ना कि एक कदम अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो परमात्मा 10 कदम आपकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। ये कुदरत का नियम है, ये कुदरत का विधान है। ये कैसे समझ में आएगा? जब आप इसकी गहराई में चिंतन करेंगे और मनन करेंगे। दोस्तों, आपका जो दिमाग है ना, जहां पर ये विचारों का आदान प्रदान रहता है, ये सही मायने में जैसे कि खेती होती है, किसान खेती करता है। खेती कहां होती है? खेती सही मायने में खेत के अंदर होती है। खेत को उपजाऊ बनाया जाता है, हल चलाया जाता है, पानी दिया जाता है, खाद दिया जाता है, फिर उसके अंदर बीज डाला जाता है। तो ये जो बीज है, ये आपका काम करेगा जब आपकी जमीन तैयार हो जाएगी, मिट्टी तैयार हो जाएगी। और मिट्टी तैयार करने के लिए ये जो क्रियाएं मैंने अभी आपको बताई हैं, इनका पहले से तैयार होना बहुत जरूरी है। जब ये तैयार हो जाएगा, तब आप इसमें अपना बीज, कामयाबी का बीज, सफलता का बीज, सक्सेस का बीज आप उसके अंदर डाल देंगे। वो धीरे धीरे वो सही मायने में पौधा बनना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे वो पेड़ भी बनना शुरू हो जाएगा। सफलता का जो फल है वो आपको आना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके लिए वक्त लगेगा। ये जो क्रियाएं हैं, इनको आप अमल में लाएंगे, इन पर गौर करेंगे और अपनी टीम के साथ भी ये प्रैक्टिकल कराएंगे, तो आपको सफलता निश्चित तौर पर ही मिलेगी। जो लोग ज्यादातर सफल होते हैं, वो सही मायने में अपने माइंड को सेट करते रहते हैं, माइंड के साथ सोचते हैं, माइंड के साथ काम करते हैं और उसी के साथ अपनी जो संगत है, अपनी जो सोसाइटी है, उसका भी निर्माण करते हैं। हम चाहते तो हैं कि हमें सफलता मिले, लेकिन हमारी सोसाइटी कैसे लोगों के साथ हम रख रहे हैं, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप कामयाब लोगों के साथ अपनी संगत रखेंगे, तो आप वहां से भी बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। सफलता तब मिल पाती है
तो सफलता के लिए अपने दिमाग की जो जमीन है उसको उपजाऊ बनाइए, उसके अंदर सफलता का बीज डालिए और बीज को उगने दीजिए, पेड़ बनने दीजिए, पौधा बनने दीजिए और उसके बाद फल खाने की तैयारी करें। तो दोस्तों, मैं आपका बहुत ज्यादा समय न लेते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, उड़ान तो हौसलों से उड़ी जाती। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद सहयोगी जी, बहुत ही कम समय में और काफी सरल शब्दों में आपने लोगों को सफलता का मायने बताया। और दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि हमने चैट बॉक्स खोला है, आप अपने क्वेश्चन वहां पे टाइप कर सकते हैं, क्योंकि आज आपका सवाल आपके जवाब हमारे सेशन भी है। और इसी बीच में मैं अगले स्पीकर को बुलाना चाहूंगा, हमारे मोहन सिंह सर, क्योंकि बहुत लोगों का कंफ्यूजन था, एक्टिव इनकम क्या होता है, पैसिव इनकम क्या होता है। अच्छा, इधर मैंने देखा हर चैनल पे प्लान है, मिशन विजन है, ईया है, पीबी है, तो हमने कहा कुछ डिफरेंट करें, लोगों को ऐसी जानकारियां दें जो उनके लाइफ में भी काम आए, आने वाले समय में भी काम आए। तो अभी हमारा सेशन जो है वो थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा। मोहन सर आएंगे और ये बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, यानी जो हम काम करके कमाते हैं और जो लोग कमाते हैं और हमें मिलता है। मोहन सर, अनम्यूट करें अपने आप। गुड इवनिंग एवरीवन। सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही, कंटिन्यू करें। सर सबसे पहले धन्यवाद पंकज मिश्रा सर को, और जिनको मैं सुन के बुस्ट होता हूँ, गिरिराज सहयोगी सर हैं, तितलेश सर हैं और अन्य सभी लीडर को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी बातों को सुन के इस मीटिंग में मैं सुनने के लिए ही आता हूँ। क्योंकि ये प्लान और जो भी चीजें हैं वो मुझे पता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मीटिंग मेरे को बुस्ट कर देती है और मेरे अपलाइन को भी बुस्ट करती है। अब चलिए आते हैं टॉपिक पे। हमें आज के इस टॉपिक में हमें ये कहा गया है कि आपने एक्टिव और पैसिव इनकम पे बोलना है। देखिए, एक्टिव इनकम को अगर हम सीधे शब्दों में समझे तो एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि प्रेजेंट में जो आप काम कर रहे हैं और उस काम के बदले में जो आपको इनकम जनरेट हो रहा है, जो आपको सैलरी मिल रही है, जो आपको वेजेस मिल रहा है, दैट इज एक्टिव इनकम। जैसे एक टीचर है, स्कूल जाता है, स्कूल में वो पढ़ाता है, स्कूल में वो नौकरी करता है, उसको उसके बदले में सैलरी मिलती है। एक डॉक्टर को जो आप फीस देते हैं, एक सीए या डॉक्टर को जो आप फीस देते हैं, वो उसकी एक्टिव इनकम है। आपके खेतों में मजदूर काम करता है, आप जो उसको पैसे देते हैं वो उसकी एक्टिव इनकम है। लेकिन एक्टिव इनकम का जो साइड इफेक्ट है वो क्या है कि मान के चलिए कि ये स्कूल टीचर या एक डॉक्टर अगर वो बीमार हो जाता है तो उसकी इनकम उस दिन जनरेट नहीं होगी। एक डॉक्टर अगर बीमार पड़ जाता है, वो अपने क्लिनिक नहीं जाएगा तो कोई भी पेशेंट उसको एक भी रुपया नहीं देगा। एक डॉक्टर है, एक सीए है, अगर वो कंसल्टेंसी का काम छोड़ देगा, घर बैठ जाएगा। कोरोना जैसे टाइम में बहुत सारे लोग घर बैठ गए, अच्छे लोग घर बैठ गए। जिन लोगों के पास सिर्फ एक्टिव इनकम थी वो सब के सब कहीं ना कहीं क्राइसिस में आ गए थे। तो ये एक्टिव इनकम का सबसे नेगेटिव पॉइंट है कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको इनकम जनरेट नहीं होगा, आपको इनकम नहीं मिलेगा, और अगर आप काम करेंगे तो आपको इनकम मिलेगा। दैट इज एक्टिव इनकम। आज मैं कहीं पढ़ रहा था तो वहां पे मैंने देखा कि आज भी 95% लोग इंडिया की बात कर रहा हूं, आज भी इंडिया में 95% लोग एक्टिव इनकम पे ही डिपेंड है। पैसिव इनकम सिर्फ 5% लोगों के पास है। अब ये 5% कौन है, आइए इनको समझते हैं। हमारे रतन टाटा हो गए, टाटा बंधु हो गए, मैं आपको बोलूँ अंबानीज हो गया, और मैं आपको बोलूँ ये अमेजोन वाले हैं। ये इन लोगों के पास पैसिव इनकम है। मतलब क्या है कि पैसिव इनकम का मतलब ये होता है कि आप सो रहे हैं तब भी आपकी इनकम जनरेट हो रही है, आप जग रहे हैं तब भी आपकी इनकम जनरेट हो रही है। मैंने कई बार मुकेश अंबानी को देखा है आईपीएल देखते हुए, नीता अंबानी को देखा है, वो हमेशा आईपीएल में रहती है, उन्होंने टीम भी खरीदा है। तो आपको क्या लगता है कि वो अपना बिजनेस छोड़ के बैठे हैं? नहीं, उनके पास पैसिव इनकम है। वो काम करेंगे तब भी और वो काम नहीं करेंगे तब भी उनको पैसिव इनकम मिलेगा। उनका पैसिव इनकम जनरेट हो रहा है। आप जानते हैं जो अमेजन के जो मालिक हैं उनके बारे में आज मैंने पढ़ा है, उनकी 1 मिनट की इनकम 1,66,00,000 रुपए है। आपको यकीन नहीं होता है तो आप कहीं भी गूगल पे सर्च कर लीजिएगा।
और पूरे महीने की इनकम उनकी 40 करोड़ रुपए है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पैसिव इनकम है। और जब 94 में अमेजन के मालिक ने जब शुरुआत की थी अमेजन कंपनी की, तो एक गैरेज से स्टार्ट किया था। और वहां पे क्या है, एक सिस्टम है, उन्होंने एक सिस्टम बनाया। अब सही मायने में देखेंगे तो अमेजन कंपनी के पास कोई अपना प्रोडक्ट नहीं है, ना वो तो कुछ बनाती है ना तो वो कुछ बेचती है। उन्होंने एक सिस्टम लॉन्च किया है, वही जा लाइफ है। जा लाइफ में क्या है, आपने क्या करना है, मेरे साथ मैंने बहुतों को जब प्लान बताया है तो कहते हैं यार जा लाइफ है क्या। मैंने कहा कि भैया जा लाइफ कुछ भी नहीं है, जा लाइफ एक सिस्टम है। ये कंपनी आपको एक सिस्टम दे रही है कि आप अपना पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। हाँ, कुछ टाइम आपको इसमें मेहनत करना होगा, 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल 2 साल आपको इस पर मेहनत करना पड़ेगा। और जो आप मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका पैसिव इनकम भी जनरेट होगा। हालांकि मैं जा लाइफ के प्लान पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों को जा लाइफ का प्लान पता है और वो लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये एक सिस्टम है। जैसे आपको उसमें 7 लेवल बताया गया था, ये 7 लेवल क्या है कि भाई ये सभी जो 7 लेवल है वो कहीं ना कहीं अपने जस्ट ऊपर वाले को इनकम दे रही है। तो दैट मीन्स कि पैसिव इनकम उस इनकम को कहते हैं कि जब आप काम नहीं भी करते हैं तब भी आपका इनकम जनरेट होता है। अगर आपको रिच बनना है तो आपको कहीं ना कहीं टीम वर्क में काम करना पड़ेगा, और जब आप टीम वर्क में काम करेंगे तो पैसिव इनकम जनरेट होगा। मैं एक रतन टाटा की बात बता रहा हूँ, मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ उनसे। उन्होंने कहा था कि अगर आपको दूर भागना है तो आप अकेले भागिए, आप जितनी दूर भाग सकते हैं तो भागिए। लेकिन आपको बहुत दूर भागना है तो आपको टीम के साथ जाना पड़ेगा, आप टीम को लेके भागिए। तो यहाँ जो 7 लेवल है वो क्या है हमारा, वो टीम है। दैट मीन्स कि एक्टिव इनकम उस इनकम को कहते हैं जब हम एक्टिव होते हैं, काम करते हैं, हमारी इनकम जनरेट होती है। और पैसिव इनकम में क्या होता है कि हमें एक अपना सिस्टम बनाना होता है, उस सिस्टम को हम फॉलो करते हैं कुछ साल कुछ महीनों तक, और वहां से हम काम करें तब भी और काम ना करें तब भी हमें वहां से इनकम जनरेट होती है। वो 1 सेकेंड का भी इनकम हो सकता है, हमारा मिनटों का भी इनकम जनरेट हो सकता है, और आवर और मंथ का तो आप रहने दीजिए। मतलब इतनी इनकम जनरेट होती है कि आपके आगे वाले जनरेशन भी इसका यूज करेंगे। दैट इज पैसिव इनकम। अब इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और मैं अपने मेंटर पंकज मिश्रा सर को बोलता हूं कि वो आगे के लीडर को इनवाइट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन सर। एक बार एक जगह सेमिनार चल रहा था ऐसे ही, और एक वहाँ पे स्पीकर आए थे, उन्होंने लोगों को बताया कि शराब पीने के क्या नुकसान है। तो उन्होंने क्या कि गिलास लिया और गिलास में कुछ कीड़े डाले और उसमें शराब डाला। थोड़ी देर बाद में पता चला कि गिलास में से कीड़े मर गए। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये बताओ कि आपने इससे क्या शिक्षा मिली। तो उसमें एक सज्जन थे, वो हाथ खड़ा करके कह रहे हैं कि जी शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे यहाँ पे जिनको कि समझाया जाए कुछ और, वो समझ पा रहे हैं कुछ और। तो दोस्त, बार बार समझने का बिजनेस है कि एक्टिव इनकम वो होता है जो हम खुद काम करते हैं। हमारा शरीर जब तक साथ देता है, हमारा बुद्धि, हमारे शरीर के पार्ट जब तक साथ देता है, तब तक ही हमारी इनकम आएगी। बाय डिफॉल्ट अगर ऐसी कुछ घटना हो जाती है कि हमारे शरीर के पार्ट काम करना बंद कर दें या साथ देना बंद कर दें, या हम जो काम करते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारे पास इनकम नहीं आएगी और हम दिक्कत में आ जाएंगे। जैसे आज के जो प्राइवेट टीचरों के साथ में हुआ है, स्कूल बंद है, उनकी इनकम बंद हो गई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ में ये हुआ है। लेकिन जो पैसिव इनकम जनरेट वाले हैं, जिन्होंने कहीं पैसा लगा रखा है, इंटरेस्ट चल रहा है, जिन्होंने कुछ लोगों को लगा रखा है, काम चल रहा है, उनके पास ये पैसा आता है। तो हमारा ये मीटिंग अब धीरे धीरे दूसरे डिफरेंट फेज में जाएगा। और इसी बीच में मैं अपने जोरदार तालियों से बुलाना चाहूंगा नेपाल से आए हुए मोहन अधिकारी सर को। मोहन अधिकारी सर, आपको कमांड दिया गया है, अनम्यूट करें। और जो भी स्पीकर आ रहा है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइम का ध्यान रखें। मोहन अधिकारी सर फ्रॉम नेपाल। मोहन अधिकारी सर, चलिए तब तक हम बुलाते हैं हमारे ग्रेट मेंटोर, ग्रेट मोटिवेटर मिथिलेश झा जी को। मिथिलेश झा सर, माइक को अनम्यूट करें। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज सर। अभी हमने सहयोगी सर जी को सुना, उन्होंने बताया कि कैसे सफल होते हैं, और अभी आपने मोहन सिंह सर से सुना कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होता है।
मैं आपको किसी और टॉपिक पे ले जाना चाहता हूं, जो आपके जीवन में आप कोई भी काम कर रहे हो, उस काम में आप सफल हो। उस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का सिद्धांत। हाँ साथियों, जो लोग भी सफल हुए हैं, किसी चीज में सफल हुए हैं, चाहे वो कोई साइंटिस्ट हुआ हो, किसी चीज का आविष्कार किया हो, या किसी ने कोई बहुत बड़ा बिलियनर हो, मिलियनर हो, बहुत बड़ा बड़ा अरबपति हो, खरबपति हो, उन सब के पीछे जो कारण था वो एक ही कारण था, आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। आपके दिमाग में अगर पॉजिटिविटी चलती है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, आपके दिमाग में नेगेटिविटी चलती है तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। आप चाहते क्या हैं? आप कितना कमाना चाहते हैं? आप कितनी बड़ी गाड़ी चाहते हैं? आप करना क्या चाहते हैं? वो आप बार बार मन में दोहराते रहेंगे तो वो विचार आपको जो है, आप इस वातावरण को देंगे, एनवायरनमेंट को देंगे, नेचर को देंगे, तो नेचर, ये प्रकृति जो है आपकी बात को सुनेगा और आपको वैसा ही रिप्लाई मिलेगा। अगर आप नेगेटिव बात सोचेंगे तो आपको रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा। मान लेते हैं आप ऑफिस जाते हैं और बार बार आप सुनते हैं कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, आप पक्का लेट हो जाओ। आप स्टेशन जाते हैं, आपके मन में विचार चलता है कहीं गाड़ी न छूट जाए, कहीं गाड़ी न छूट जाए, कहीं गाड़ी न छूट जाए, उस दिन आपका गाड़ी छूटना पक्का है, क्योंकि आप नेगेटिव चीज को जो है आमंत्रित करते हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, तो आपको नेगेटिव ही रिजल्ट मिलता है। अगर आप बार बार सोच रहे हैं कहीं कर्जे और न बढ़ जाए, 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 तो आपके कर्जे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, पक्का है। तो ये आपको नहीं सोचना है कि आप क्या नहीं चाहते, आपको ये सोचना है कि आप चाहते क्या हैं। तो जीवन में सफल होने के लिए 3 शब्द को ध्यान रखिए। विचार बनाए जिंदगी, विचार बनाए जिंदगी। जैसा आपका विचार होगा, जैसा आपकी थिंकिंग होगी, रिजल्ट आपको वैसा ही मिलेगा। आप जो भी अपना ड्रीम लेते हैं, जो भी आप करते हैं, उसको पॉजिटिव माइंड से लेकर के, कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है उससे मतलब नहीं है। आपको कमाना कितना है आप उसके बारे में सोचिए। आपको 5 लाख रुपए महीना कमाना है, आप बार बार बोलते जाइए, चाहे जा लाइफ स्टाइल से मिले या दुनिया के किसी और सिस्टम से मिले, लेकिन आप कमा जरूर लोगे, क्योंकि आपने सोच लिया कि मेरे को 5 लाख रुपया महीना कमाना है, मेरे को 10 लाख महीना कमाना है, मेरे को 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 कमाना है। आप बार बार इस चीज को, अगर आप प्रकृति को अपना बोलते रहेंगे, आने वाले समय में प्रकृति, ये नेचर, ये कुदरत, ये भगवान, ये मालिक, वो आपको ऐसा रास्ता बना के देगा कि आप जरूर करेंगे, जरूर आपको वो रास्ता मिलेगा। लेकिन आपको उसमें 1 सेकंड के लिए भी नेगेटिव नहीं होना है। अगर ना हुआ तो ऐसा बिल्कुल नहीं, ना नहीं, जो भी आप बोलते हैं उस बात पे आप खड़े रहें, उस बात को ही बोलते रहे। आपको क्या नहीं करना है ये आपको ना तो सोचना है, नहीं तो रिजल्ट आपको कुछ वैसा मिलेगा। आपको जो भी चाहिए वो चीज आप बोलते रहिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ बोलते रहिए, पॉजिटिविटी के साथ बोलते रहिए। चाहे जिस चीज के लिए सोच रहे, आप सोच रहे हैं अच्छी नौकरी के लिए या अच्छा मतलब बहुत बड़ा मकान हो, उसके बारे में, मकान का फिर आप डिजाइन को दिमाग में रखिए, ये इतना बड़ा, ये इस शहर में ऐसा वैसा जो भी है, आप उसी के बारे में 24 घंटा सोचते रहिए। आपको रास्ता ये कुदरत देगा। आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये चीज को ध्यान रखिए। जिस चीज में आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% रहेगा, वो आपको वो रास्ते जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। चाहे आप जिंदगी में कोई भी काम करो, आपको 1 रास्ते बंद होंगे, 3 रास्ते खुलेंगे, लेकिन आपका जो अभियान है, जो आपकी मंजिल है, वो आपको जरूर मिलेगा। तो
सफल होने के लिए, सफलता के लिए मूल मंत्र है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। और इसके लिए जो 3 शब्द है, उस 3 शब्द को ध्यान रखिए, विचार बनाए जिंदगी। जैसा विचार आप बनाएंगे वैसे आपकी जिंदगी बनेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं माइक हैंड ओवर करता हूं पंकज मिश्रा से। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी। अपनी कदरदानी को इस तरह ना छिपाइए, अपनी कदरदानी को इस तरह ना छिपाइए। और अगर मिथिलेश जी की प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपने घर में बैठे बैठे ही तालियां बजाइए। तो दोस्त, बहुत अच्छी चीज उन्होंने बताया कि विचार एक आदमी को महान बनाता है, एक को धनवान बनता है, एक को गरीब बनाता है, एक को क्रिमिनल बनाता है। जैसा विचार जिसके दिमाग में पैदा होगा वैसा ही आदमी बनेगा। मैं आपको फिर बताने जा रहा हूँ, हमने मीटिंगों के ट्रेंड को चेंज कर दिया। मैंने देखा सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मिशन विजन, प्लान, पीबी, ईहा अब चालू हो गए हैं हर जगह। टेलीग्राम पे ही हर 1 घंटे में कोई ना कोई मीटिंग चलती है। तो हमने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया। हमने कहा कि हम लोगों को वो चीजें सिखाएंगे जिनको कहीं नहीं मिलती है। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि आसमां में मत ढूंढो अपने सपनों को, आसमां में मत ढूंढो अपने सपनों को, सपनों के लिए जमी भी जरूरी है। आसमां में मत ढूंढो अपने सपनों को, सपनों के लिए जमी भी जरूरी है। सब कुछ मिल जाए तो जीने का क्या मजा, सब कुछ मिल जाए तो जीने का क्या मजा, जीने के लिए एक भी जरूरी है। तो आपके जोरदार तालियों के बीच सर, ये माइक वाले जो भी हैं जिन्होंने कैमरा ऑन किया, मैं आपको बाहर का रास्ता दिखा दूंगा सर। सर मिथिलेश जी देखिए, प्रियंका अजय कौन है? अपना सर इनको कैमरा बंद करें, इनको बाहर करिए सर मीटिंग से, अजय जी को। ये अजय जी, प्रियंका अजय, अपना कैमरा बंद करें सर, वीडियो बंद करें। ये आपके जोरदार तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे प्रियंका इज स्पीकिंग, हमारे बीच की ग्रेट लीडर संगीता मिश्रा जी को, जो ये बताएंगी कि कैसे पैसा हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम से इंडिया में लेके आते हैं। प्रियंका, संगीता मिश्रा मैम, माइक को अनम्यूट कर। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। थैंक यू वेरी मच पंकज सर। मैं संगीता मिश्रा नोएडा से आप सभी का वेलकम करती हूँ। करता करे ना कर सके, गुरु करे तो होए, 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। साथियों, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। तो मेरे जीवन में आए हर छोटे बड़े शख्स जिनसे मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला, उन्हें गुरु समझकर मेरा सादर नमस्कार। और स्पेशली हमारे जो लीडर्स हैं वो हमारे गुरु से कम नहीं है, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। तो उनको भी मेरा तहे मन से नमस्कार, बहुत ही और गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, सादर प्रणाम। तो आज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बताने की हम पेमेंट कैसे लेंगे, हाउ टू गेट इंटरनेशनल पेमेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने कोई भी इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजेक्शन करनी है तो पैसा हमें कैसे लेना है। देखिए, अगर मैं इंडिया में हूँ और मुझे बाहर के किसी देश से, वहाँ की किसी कंपनी से या किसी भी इंसान से भी मुझे अगर अपने पास पैसे मंगाने हैं तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीज की जरूरत होगी वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ग्रुप में भी चलता रहता है स्विफ्ट कोड। तो यस, आपको स्विफ्ट कोड की जरूरत है अगर हमको कोई भी इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजेक्शन करानी है। स्विफ्ट कोड क्या है? स्विफ्ट कोड की फुल फॉर्म में पहले आपको बताना चाहूंगी, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये वो संस्था है या ये वो कोड है जो हर बैंक के पास होता है। यूजुअली सभी बैंक के पास होता है, लेकिन सारे बैंक के पास नहीं होता है। ये एक 11 डिजिट का कोड होता है। अगर जैसे कि मुझे किसी और कंपनी से मुझे अपने मेरा अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो मुझे यहाँ पे पैसे मंगाने हैं, तो मुझे यहाँ अपने उस सामने वाली कंपनी को, जो इंटरनेशनल कंपनी है, उनको एक स्विफ्ट कोड प्रोवाइड करने की जरूरत होगी। स्विफ्ट कोड जैसे कि मैंने बताया 11 डिजिट का होता है। इसको हम लोग BIC भी बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई आपसे बैंक आइडेंटिफायर कोड मांगता है जिसकी शॉर्ट फॉर्म है BIC, तो वो वन एंड द सेम थिंग है। स्विफ्ट कोड एंड BIC वन एंड द सेम थिंग होता है। स्विफ्ट कोड कैसे जनरेट होता है? स्विफ्ट कोड के अंदर 11 डिजिट जो होते हैं उसमें आपका बैंक का नाम, आपका कंट्री का नाम, आपका ब्रांच का नाम, ब्रांच कहाँ की है, इन सब नामों से एक छोटा सा कोड बनाया जाता है जो कि 11 डिजिट का होता है। ISO आपने सुना होगा कि फला कंपनी है, ISO सर्टिफाइड है, इसको ISO सर्टिफिकेशन मिला है। तो ISO ही यहाँ पे हमारे हर बैंक को एक स्विफ्ट कोड जनरेट करती है, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISO की फुल फॉर्म है। ये हमको स्विफ्ट कोड प्रोवाइड करती है हर बैंक को।
अब देखिए हर किसी के, हर मेंबर के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मेरे पास स्विफ्ट कोड नहीं है। तो जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, मेरा भी बैंक अकाउंट है, मेरा बैंक अकाउंट है कोटक बैंक में, HDFC में, मेरे पास भी शायद स्विफ्ट कोड नहीं है। मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की क्योंकि मैंने कभी बाहर से पैसा मंगाया नहीं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मैंने करी नहीं। तो अगर आपके पास, आप बैंक में फोन करके आप अपना स्विफ्ट कोड मांग सकते हैं, और अगर आपके जो जहाँ पर जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है वहाँ पर स्विफ्ट कोड नहीं है, तो आप नियर बाय जो ब्रांच होती है वहाँ का स्विफ्ट कोड यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको अपना उस स्विफ्ट कोड के साथ साथ अपना अकाउंट नंबर और अपने अकाउंट डिटेल आप पहुंचाने होंगे बाहर वाली कंपनी को, इंटरनेशनल कंपनी को। मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि अगर मेरा कहीं पे ब्रांच है जो कि बहुत ही रिमोट एरिया में है, थोड़ी छोटी सी ही ब्रांच है, नॉर्मल बैंकिंग प्रोसीजर्स के लिए बैंक खुला हुआ है और वहां पर ऑब्वियसली स्विफ्ट कोड नहीं होगा, तो मैं कस्टमर केयर पे फोन करकर नियर बाय ब्रांच अपने बैंक का मैं अपना स्विफ्ट कोड मांग सकती हूँ। तो वो स्विफ्ट कोड जो होता है यूजुअली सभी ब्रांचेस के लिए काम करता है। तो स्विफ्ट कोड जो होता है वो कॉमन भी हो सकता है, तो आप इसको कंफ्यूज नहीं करना है आपको IFSC कोड से। IFSC कोड एक हर ब्रांच का कोड होता है, उसकी हमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती पैसे मंगाने पर, लेकिन स्विफ्ट कोड जो होता है यूजुअली इंटरनेशनल जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन होती है उसके लिए हमको स्विफ्ट कोड की जरूरत होती है। तो जिन लोगों के पास अपना स्विफ्ट कोड अभी नहीं है, आने वाले टाइम में जब हमारा काम शुरू हो जाएगा और स्विफ्ट कोड की हमको ऑब्वियसली जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होंगी, तो हम लोग कस्टमर केयर पे फोन करके नियर बाय जो भी हमारी ब्रांच होगी वहाँ का स्विफ्ट कोड मांग सकते हैं, और स्विफ्ट कोड के साथ साथ अपना अकाउंट नंबर और बाकी डिटेल्स जो होते हैं बैंक से हम लोग ये इन्फॉर्मेशन आगे प्रोवाइड कर सकते हैं। जो स्विफ्ट कोड का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही सिक्योर होता है, एक स्टैंडर्डाइज, एक रिलायबल एनवायरनमेंट के अंदर आपका पैसा आप तक पहुंचता है। इसमें कोई मैं बोलती हूँ प्रॉब्लम की सिचुएशन नहीं होती है, पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है कि पैसा कैसे मिलेगा, स्विफ्ट कोड के द्वारा मिलेगा। स्विफ्ट कोड हमारे पास अगर है तो हम उसको यूज करेंगे, और अगर हमारे पास नहीं है तो हम कस्टमर केयर पर भी फोन कर बैंक में फोन कर हम स्विफ्ट कोड मांग सकते हैं और अपनी ट्रांजेक्शन जो भी हेजल फ्री कंडक्ट कर सकते हैं। तो आज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ही थी, हाउ टू गेट इंटरनेशनल पेमेंट। बहुत ही इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी प्रोसीजर है, और जैसे जैसे आप लोग एक दो बारी अपनी पेमेंट लेंगे तो आपको इसका जो पूरा का प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना आ जाएगा। नाउ थैंक यू वेरी मच। नाउ बैक टू पंकज सर। थैंक यू संगीता मिश्रा में। और गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मैं भी आपको ये कहूंगा दोस्त कि गुरु गोविंद दो खड़े का को लागू पाओ, और बलिहारी गुरु आपने जो दियो गोविंद बताए। यानी गुरु और गोविंद, गोविंद मतलब भगवान, जब एक साथ खड़े हों तो गुरु के दर्जे को महान बताया गया है। गुरु वो शख्स कि जिसने आपको भगवान से परिचय कराया। गुरु आपके माता हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, कोई भाई हो सकता है, कोई संबंधी हो सकता है, यहाँ पे कोई हो सकता है। तो दोस्त हम लोगों ने थोड़ा सा मीटिंगों का पैटर्न चेंज किया, और यकीन मानिए ये जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, एफिलिएट मार्केटिंग, या जो विचार अच्छे हैं जो मिथिलेश जी ने दिया, जो सहयोगी जी ने दिया, ये कहीं ना कहीं आपके आम जीवन में बहुत काम करेगा। अब इसी बीच में बुलाना चाहूँगा हमारे कुल के दीपक माननीय श्री दीपक झा जी को। दीपक झा जी आए और अपने इस मीटिंग में उनका जो भी रोल है उसको अदा करें। दीपक झा सर, तुम तो एडमिन हो जी। दीपक झा सर, मोहन अधिकारी सर हैं, संजय झा सर हैं, संजय झा सर। हाँ सर। सर कंटिन्यू। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय झा दिल्ली से बात कर रहा हूँ। दोस्तों आपने ये देखा होगा, जो बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर हुए हैं वो कभी भी परिणामों का इलाज नहीं करते, वो हमेशा जो है कारण का इलाज करते हैं। जो इसके पीछे, इस डिजीज के पीछे कारण क्या है और उस कारण को हम जड़ से कैसे खत्म कर दें ताकि जो है हमेशा के लिए निजात पाया जा सके। तो यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं नेटवर्क बिल्ड करने की, और बहुत बड़ा समूह जो है हमें बनाना है, और उसके लिए जो है एक चीज बहुत ही आवश्यक है, वो है हमारा आत्मविश्वास। अगर हमारा आत्मविश्वास हमारे पास ना हो और हम कुछ एक मिशन लेकर के चल पड़े एज ए लीडर, और उसके पीछे हम ये एज्यूम करें जो कारवां हमारे पीछे पीछे आएगा और वो भी उत्साहित होगा और वो उस मकाम तक जो है हमारे साथ जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं
बहुत बड़ी गलती करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास खुद का ही डगमगाया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने विश्वास को जीतना है, हमें अपने आप पे विश्वास करना है। वो एक ऐसा विश्वास जो कि अडिग हो, जो कभी भी अनशेकेबल ना हो। तो इस चीज को जो है हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं कुछ एक पॉइंट आपको डिस्कस करने जा रहा हूं, जिससे कि हम इसको हमेशा हमेशा के लिए हासिल कर सकते हैं। और ये आपको और हमें जो है रोजाना कुछ टाइम निकाल के प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है, जो आप अपने दिमाग में जो है ना, ये बिल्कुल एक अमिट छवि होती है ना, जो कि आप सक्सेसफुल हैं, तो वो आपको जो है बिठाना पड़ेगा। आप कहेंगे जो आज मैं सक्सेसफुल नहीं हूं, लेकिन इसको कैसे बिठा लें? लेकिन आपको ये फील करना पड़ेगा। आपका दिमाग जो है इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जो आप आगे देख रहे हो वो आज आप फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसमें कहीं कोई धुंधलाहट नहीं होनी चाहिए। जो आपको डाउट है, कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है, तो आपका जो वो मिशन विजन है वो एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके मस्तिष्क में जो एक बार पिक्चर बन जाती है, वो उसे पाने के लिए जो है ना हमेशा ही कोशिश करता है। तो आपको डिसाइड करना है जो आपके माइंड में कौन सी ऐसी पिक्चर हमें बनानी है। दूसरा पॉइंट है, सकारात्मक विचार जो है ना हमारे अंदर जो है जैसे ही समाहित होती हैं, तो सारे ही समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो हमें पॉजिटिव थिंकिंग जो है हमें लगातार और बार बार करनी है। थर्ड पॉइंट, आप कल्पना करें जो आप किसी बाधाओं को बहुत बड़ा या विराट जो है ना अपने माइंड में बनने नहीं दे रहे हैं। आप उसको जब भी कभी बनता है, जब लगता है जो चैलेंजेस जो हैं हमारे ऊपर हावी हो रही हैं और हमारे जो है सफलता में बाधा डाल रही है, तो उसको जो है आपको जंप ओवर करना है। आप उसको कैसे जो है क्रॉस करते हैं, चैलेंजेस को कैसे फेस करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, फोर्थ पॉइंट है, आपके रूप में कोई भी आदमी इतना प्रभावशाली नहीं है। कोई भी आदमी आपके बराबर नहीं है, आपसे योग्य नहीं है। आपको जो है ये फील करना है जो आपके पास है वो एक यूनिक चीज है जो कि भगवान से हमें मिली है। आपके अंदर जो है वो ताकत है जो किसी और में नहीं है। ये चीज फील करने की जरूरत है। दोस्तों, हम हर रोज 10 बार इस चीज को दोहरा सकते हैं अपने बिलीफ सिस्टम के लिए। अगर ईश्वर हमारे साथ है तो कोई हमारे खिलाफ कैसे हो सकता है? हम ईश्वर के गोद में हैं, ईश्वर हमें गोद में लेके बैठा है। जब चैलेंजेस आते हैं तो वो हमें अपने गोद में लेके घूमता है। मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। एक बार प्रभु से एक भक्त ने कहा कि भगवान, जब मैं बहुत बड़े चैलेंज में था तो आप कहाँ थे? मैं तो कहीं भी आपको देख नहीं रहा था आसपास। तो भगवान ने कहा अपनी आंखें बंद करो। उसने अपनी आंखें बंद करी। भगवान ने पूछा अब क्या देख रहे हो आप? तो उन्होंने कहा तो मैं एक जो है ना चरण देख रहा हूँ, अपने सामने फुटप्रिंट देख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जो वो फुटप्रिंट जो है किसका है? कह रहे पता नहीं मुझे। कह रहे वहां पे, कह रहे ये फुटप्रिंट जो आप देख रहे हो ना वो मेरा है। और वो कहता है भक्त, जो प्रभु फिर आप ही आप हैं, मैं कहाँ हूँ उसमें? कह रहे तुम्हारा फुटप्रिंट इसलिए तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि जब तुम बहुत बड़े चैलेंजेस में फंसे हुए थे उस टाइम मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा के खड़ा था, इसीलिए तुम्हारे पैर के निशान जो है जमीन पे नहीं दिखाई देते। तो कहने का मतलब ये है जो वो हमारे साथ एनी टाइम है और आपको इसको फील करने की जरूरत है। आपको आत्मा का ज्ञान जो है ना उसको हासिल करने की जरूरत है। आपकी जो इनर जो है एनर्जी है उसको जो है फील करने की जरूरत है। इस चीज को जो है आपको समझना है। आपको जो है भगवान से मदद जो है मांगना है और उनको जो है हमेशा जो है ये चीजें प्रार्थना में करना है। तो हे भगवान, मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूँ वो आपकी शक्ति के बगैर हो ही नहीं सकता। आप ही